An ecosystem is a community of living organisms in conjunction with the non-living components of their environment, interacting as a system. These biotic and abiotic components link together through nutrient cycle and energy flow. बच्चों, इकोसिस्टम हमारी पूरी अर्थ पे जितने भी मौजूद एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, प्लांट है, ट्रीज है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है, एयर है, वाटर है। तो अगर इसमें से कोई सा भी, सपोज करो कि अगर वाटर खत्म हो गया तो इस पृथ्वी पे क्या जीवन रह पाना पॉसिबल है? दैट इज इम्पॉसिबल। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कंप्यूटर के पीरियड में साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको क्यों मैं ये चीज बताया। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर हमारे लाइफ का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, या यह कह लो कि एक हमारे इकोसिस्टम में ये इन्वॉल्व हो चुका है। अगर आज के टाइम में अचानक से दुनिया भर के सभी कंप्यूटर बंद हो जाएंगे तो आप समझ लो कि हमारी आपकी तुरंत सांस जैसे रुक जाएगी। आपके हाथ से अगर मोबाइल 10 मिनट के लिए ले लिया जाए तो आप परेशान हो जाओगे। तो बच्चों, ये जो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है ना, हैंड हेल्ड है, स्मार्ट वॉच है, ये जितने भी डिवाइसेस है ना, ये अगर कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए तो समझ लो कि दैट इज इम्पॉसिबल फॉर आवर लाइफ। तो ये हमारे लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, ये हमारे इकोसिस्टम में शामिल हो चुका है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। Computer is an electronic device that accepts the data from the user, process the data in meaningful terms, and then result it through the output devices. And it also store the data for future retrieval. बच्चों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, हमसे और आपसे डेटा लेता है। डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी आप इसको इनपुट करते हैं वो एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक मीनिंगफुल टर्म्स में। मीनिंगफुल टर्म्स का मतलब कि उसको अरेंज करना, ठीक है, उनको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना, फिर उसको आउटपुट डिवाइस पे दिखाना, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक कंप्यूटर का पूरा ये काम होता है। साथ ही साथ उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना ताकि आगे जब भी जरूरत पड़े उसका यूज किया जा सके। ओके, अब ये कंप्यूटर के कई पार्ट्स होते हैं जो आप देखते हो। जो मेन पार्ट आप देखिए, इसको आप बोलते हो सीपीयू। दरअसल सीपीयू नहीं कहते इसको, मैं बताऊंगा अभी क्या कहते हैं। ये होता है मॉनिटर आपका, ये कीबोर्ड होता है, एंड दिस वन इज माउस, हियर इज स्पीकर। these are the important part of the computer, right? And these are also known as computer hardware। इसको हम कंप्यूटर हार्डवेयर भी कहते हैं। हालांकि मैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। अब बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलते हैं इसको? कैबिनेट बोलते हैं, या केस बोल सकते हो। यहाँ पे केस लिखा हुआ है, कैबिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जितनी भी है, ये आपका ये ठीक है, सीपीयू, रैम, वीजीए कार्ड, ओके, हार्ड डिस्क, रीडर, ये जितने भी कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं ये सब के सब इस सीपीयू के अंदर रहते हैं, इस डब्बे के अंदर रहते हैं। ये जो डब्बा है इसको कैबिनेट बोलते हैं या केस बोलते हैं। ये सब के सब इस डब्बे के अंदर रहते हैं, ये सारे के सारे जो है इस डब्बे के अंदर रहते हैं। अब जैसे आपका ये है आपका पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई, इसको बोलते हैं एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम होता है कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई करना, पावर देना, ठीक है। जब आप ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर को पावर देता है। ये डीवीडी रोम होता है, ठीक है, डीवीडी डिजिटल विजुअल डिस्प्ले, एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है कि आप सीडी या डीवीडी अगर आप कंप्यूटर में जो लगाते हो वो ये यहां से इंसर्ट करते हो उसको, ठीक है। दिस इज मेन बोर्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज मदर बोर्ड। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं वो इसी पे इंस्टॉल किए जाते हैं। इंस्टॉल करने का मतलब इसी पे लगाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए सीपीयू होता है, छोटा सा होता है। सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इट इज एब्रिविएशन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसका अब ये बोर्ड पे आप यहां देख रहे होंगे छोटा सा एक स्लॉट बना है, जगह बना है जहां पे ये सीपीयू को लगाया जाता है। और इस सीपीयू के ऊपर ये सीपीयू फैन होता है। सीपीयू फैन का काम क्या करता है, ये एग्जॉस्ट फैन होता है। ये क्या करता है, सीपीयू जब आप काम कर रहा होता है तो वहां से ना
क्या बोलते हैं, हीट प्रोड्यूस होता है, हीट बाहर निकलता है। तो इस हीट को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है जो कि उस हीट को बाहर निकाल सके। ठीक है, उसी तरह एग्जॉस्ट फैन एसएमपीएस में भी होता है, इसमें भी होता है कि वो क्या करता है, जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको बाहर निकाला जा सके। ठीक है, ये रैम होता है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर ये रैम नहीं रहेगा तो आपका डिस्प्ले नहीं आता मॉनिटर पे डिस्प्ले नहीं आता। ठीक है, इसका काम होता है कि आपके सॉफ्टवेयर को, आपके प्रोग्राम को होल्ड करना। ठीक है, जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो आप रैम पे काम कर रहे होते हो, उसको रैम होल्ड करके रखता है। ठीक है, ये कार्ड होता है, विजुअल ग्राफिक होता है। ठीक है, जैसे आपकी क्या बोलते हैं, पिक्चर की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इसको लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हार्ड डिस्क होता है, इसको बोलते, देखिए रैम होता है प्राइमरी मेमोरी और ये हार्ड डिस्क क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। ये इसमें आप जैसे आपके मोबाइल में 64 GB 128 GB इंटरनल स्टोरेज होता है ना, उसी तरह से हार्ड डिस्क एक इंटरनल स्टोरेज की तरह काम करता है। ये 500 GB 1 TB 2 TB की कैपेसिटी में आता है। ये क्या करता है, जो कुछ भी आप सेव करते हो कंप्यूटर में ना, वो इसी में जाके सेव होता है, ये हार्ड डिस्क में ही सेव होता है जाके। ठीक है, ये रीडर होता है, ये इंटरनली रीड करता है आपके अंदर, ये सीपीयू के अंदर, सीपीयू कैबिनेट के अंदर। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, इसका मतलब होता है कि इस कंप्यूटर का काम क्या है, इस कंप्यूटर की खासियत क्या है ना, इससे बेनिफिट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। स्पीड इन द सेंस कंप्यूटर कैन ऑपरेट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, इसका मतलब होता है विदाउट एरर एंड 100% करेक्ट। ठीक है, इट डजेंट मेक मिस्टेक, कंप्यूटर डजेंट मेक मिस्टेक, ये बिना कोई एरर दिखाए ये 100% करेक्ट वर्क करता है। बस इसमें ये होता है कि आप जो डेटा इनपुट कर रहे हो उसी के बेसिस पे 100% वर्क करता है। आप अगर गलत डेटा इनपुट करोगे तो वो गलत रिजल्ट दिखाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये जो आपके इनपुट के बेसिस पे 100% करेक्ट रिजल्ट देता है आपको। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स टायर्डनेस, मतलब ये कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। वर्सटिलिटी, can perform many type of works simultaneously, it can several work in one time, मतलब एक ही साथ ये कई काम कर सकता है। जैसे आप समझो कि आप इस पे गेम भी खेल सकते हो, MS वर्ड पे भी काम कर सकते हो, MS पेंट पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, म्यूजिक सुन सकते हो, मतलब आप कई काम एक साथ कर सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्सटिलिटी। ठीक है, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग एंड स्टोरिंग, एबल टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें हार्ड डिस्क लगी होती है जो बहुत सारे डेटा को, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को, बहुत सारे फाइल को, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकती है। सो इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन हार्ड डिस्क फॉर फ्यूचर रिट्रीवल, मतलब आगे भविष्य में कभी जरूरत पड़ गई तो उस इंफॉर्मेशन को, उस डॉक्यूमेंट्स को हम ले सके। ओके, नेक्स्ट ऑटोमेशन, कैन परफॉर्म टास्क इटसेल्फ विद गिवन इंस्ट्रक्शन लाइक प्रोग्राम, हम जो भी इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो ये कर सकता है। ठीक है, आज के टाइम में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है रोबोट। रोबोट तो आज के टाइम में, रोबोट तो हम लोगों की तरह सोचने लगे हैं। ठीक है, तो इसको जिस तरह का भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे, आदेश देंगे, ये वो करेगा। नेक्स्ट, नो आईक्यू, नो आईक्यू मतलब इसके पास अपना कोई सेंस नहीं है। हालांकि अब धीरे धीरे ये चीजें, नो आईक्यू मतलब कि इसके पास सेल्फ थिंकिंग नहीं है, खुद नहीं सोच सकता, लेकिन ये चीजें अब गलत हो चुकी हैं। ये 4th जनरेशन तक था। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 4th जनरेशन तक था। 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, रोबोटिक का यूज होने लगा है। अब रोबोटिक एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकता है, हम लोगों की तरह सोच सकता है। नो फीलिंग्स ये भी नहीं रही है 5th जनरेशन में, और आगे आने वाले टाइम में ये दोनों चीजें तो हट जाएंगी। ठीक है, ये दोनों चीजें हट जाएंगी। अब हम कह नहीं सकते कि कंप्यूटर सोच नहीं सकता या फिर इसकी कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती। ठीक है, रिडक्शन इज इन कॉस्ट, मतलब कि अगर आप जैसा कि जानते हैं कि कई सारे वर्क को एक साथ कर सकता है, कई सारे काम को एक साथ कर सकता है, तो ये हमारे जैसे आप बहुत सारे लोगों को एक साथ लगाने का मतलब कि ये क्या कर सकता है, आपके काम
की जो कॉस्ट होती है उसको कम कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, हाउ कंप्यूटर वर्क्स, मतलब कि ये कंप्यूटर काम कैसे करता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट, ये तीन चीजों के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। इनपुट का मतलब होता है कि आप आदेश देते हो कंप्यूटर, यू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, ओके। एंड प्रोसेसिंग का मतलब होता है इट प्रोसेस द डेटा इन मीनिंगफुल टर्म्स, क्या करता है ये डेटा को, ये इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल टर्म्स में करता है एंड देन प्रोड्यूस थ्रू द आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। अब जैसे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कार्ड रीडर, और भी जैसे होता है जॉयस्टिक होता है, ठीक है, और टच स्क्रीन होता है। दिस आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। अब इनके थ्रू क्या करते हैं, आप इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो देखो सीपीयू में देयर आर 3 पार्ट इन द सीपीयू। जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंट्रोल एंड एएलयू। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना। जो आप देखोगे ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है इंफॉर्मेशन को। और जो सोल्यूशन का काम होता है वो एएलयू के पास होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लॉजिक का मतलब होता है कि जो हम सोच सकते हैं, ठीक है, हम जो सोच के इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको सॉल्व करता है, ठीक है। जैसे आप एमएस पेंट पे आप काम कर रहे हो तो वहां पे आप मैथमेटिक नहीं यूज करते, वहां पे आप अपना लॉजिक, अपना सेंस यूज करते हो। तो जो जैसे जैसे आप ड्राइंग करते हो वो सारा काम कौन करता है, लॉजिक यूनिट करता है, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज क्या काम करता है, वो आपको मॉनिटर पे सारा चीज शो करता है, ठीक है। इसकी वजह से आपका प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जैसे एमएस पेंट आपने ओपन किया है तो वो प्राइमरी मेमोरी की वजह से आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे, ये जो 3 कंपोनेंट है, प्राइमरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, ये तीनों पार्ट जो है सीपीयू के पार्ट है। सीपीयू को जब एक्सपैंड करेंगे तो ये तीनों पार्ट मिलेंगे, करेक्ट। अब ये सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है सीपीयू, उसके बाद वो आउटपुट दिखाता है। आउटपुट मतलब रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। रिजल्ट दिखाता है मॉनिटर के थ्रू, प्रिंटर के थ्रू, प्रिंटर से जो पेज पे प्रिंट निकलता है उससे, स्पीकर से आप देखेंगे कि आवाज बाहर आती है, ठीक है। प्रोजेक्टर होता है, वो भी आपका दीवार पे डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो ये चीजें समझ लो स्टूडेंट्स की जो आपका जो इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, इनपुट डिवाइस वो होती है जहां से आप कंप्यूटर को ऑर्डर करते हो, कंप्यूटर को आदेश देते हो। सीपीयू क्या होता है, वो आपके आदेश को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने का मतलब उसको मीनिंगफुल टर्म्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आउटपुट का मतलब होता है कि आपका रिजल्ट आउटपुट डिवाइस से दिखता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस से जो चीजें, सपोज करो जिन डिवाइस से जो चीजें बाहर को निकलती है ना, वो आउटपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर से आपका इंफॉर्मेशन बाहर दिखती है तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से आपका इंफॉर्मेशन बाहर निकलती है, वो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, प्रोजेक्टर से, इनसे क्या होती है, इंफॉर्मेशन बाहर दिखती है, तो वो क्या है, सब आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ऑक्सिलरी स्टोरेज का मतलब होता है सेकेंडरी मेमोरी, यहां पे दिया है, ये एडिशनल हो जाता है, ठीक है। ये करीब सेकंड जनरेशन तक ये नहीं था, थर्ड जनरेशन में ये आया। ऑक्सिलरी स्टोरेज होती है जो क्या करती है, आपके डेटा को फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए स्टोर करके रखती है। जैसे सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क हुआ करता था, ये 1.44 MB का हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद आपका हार्ड डिस्क आया, जिसको हार्ड ड्राइव अभी मैंने बताया कि 500 GB, 1 TB, 2 TB का आता है, ठीक है, जो बहुत सारा डेटा को, ये आपके कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकता है। फ्लैश ड्राइव होता है जैसे पेन ड्राइव आपका होता है, पेन ड्राइव आप सभी जानते होंगे, पेन ड्राइव का यूज होता है, वो एक्सटर्नली डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा आपका पूरा फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। तो कैसा लगा आज का सेशन हमारा, लेट्स एंड अप दिस सेशन एंड डू लाइक, comment, share and please do not forget to subscribe my channel. Thank you and have a wonderful day.